Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन METO 4 का यूनिट नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मशीन क्या है। मशीन से तात्पर्य कई एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी एक मशीन जिससे किसी भी रूप में उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये जो हमें उपलब्ध ऊर्जा है यह मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इनके रूप में हो सकती है। इसमें मशीन के कई सारे अवयव संयोजित होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन विभिन्न अवयवों द्वारा बने विभिन्न यंत्र विन्यास यानी कि मैकेनिज्म मशीनों का निर्माण जो होता है उसका स्टडी करेंगे। इसके लिए एक अवयव को यानी कि एक एलिमेंट को स्थिर रखा जाता है और दूसरे अवयव की सापेक्ष गति इस स्थिर अवयव के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन which is having some relative motion with respect to some other part will be known as kinematic link or element। यानी कि मशीन के अंग जो एक दूसरे के साथ सापेक्ष गति करते हैं कड़ी या अवयव कहलाते हैं। It is necessary for the link to be a resistant body so that it is capable of transmitting power and motion from one element to other element। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ये जो लिंक है ये एक रेजिस्टेंट बॉडी यानी कि एक प्रतिरोधी पिंड होना जरूरी है ताकि ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में पावर या फिर मोशन ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट बॉडी को बोलते हैं प्रतिरोधी पिंड। तो प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिस्टन, संयोजक दंड और क्रॉस हेड आपस में एक एलिमेंट है। क्रैंक, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील एक कड़ी है। ठीक है, तो कड़ी और अवयव में दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए और इनमें आपस में सापेक्ष गति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए और ये इनमें आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक लिंक है वो एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, दो पुलीज है। ठीक है, इनको आपस में एक रबर बैंड के थ्रू, पट्टा चालन के थ्रू इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रबर बैंड जो है, ठीक है, ये लिंक नहीं है, ये एक रेजिस्टेंट बॉडी है जो कि पावर ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन पुली टू अनदर। ठीक है, उसी तरह एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। यहाँ पे हमने पेडल से प्रेशर इनपुट किया, यहाँ पे आउटपुट पे व्हील पे प्रेशर आया और ब्रेक रुक गया। ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है, ये एक रेजिस्टेंट बॉडी है। ठीक है, ये लिंक नहीं है, ये एक रेजिस्टेंट बॉडी है जो कि एक साइड से दूसरी साइड में पावर ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिंक। लिंक कितने प्रकार के हैं? लिंक 3 प्रकार के हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। ठीक है, रिजिड लिंक को बोलते हैं दृढ़ कड़ी। डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल, एग्जाम्पल क्रैंक, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन। ठीक है, तो जो रिजिड लिंक होते हैं उसमें जो डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसके एग्जाम्पल है क्रैंक, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन। वे कड़ी जिनमें गति पारेषण के समय कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता दृढ़ कड़ी कहलाती है। पूर्णतया कोई भी कड़ी दृढ़ कड़ी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लिंक। डिफॉर्मेशन आर देयर बट इन परमिशिबल लिमिट्स, एग्जाम्पल बेल्ट, रोप, चेन, ड्रैग।
ठीक है। तो वे कड़ी जिनमें गति पारेषण के समय कुछ विरूपण होता है, यानी कि कुछ डिफॉर्मेशन होता है, बिना गति पारेषण पर प्रभाव डाले लचीली कड़ी कहलाती है। लचीली कड़ी यानी कि फ्लेक्सिबल लिंक कहलाती है। नेक्स्ट है फ्लूइड लिंक, जिसे कहते हैं तरल कड़ी। When the power is transmitted because of fluid pressure, that is known as fluid link. वे कड़ी जिनमें गति पारेषण किसी तरल माध्यम से होता है, तरल कड़ी यानी कि फ्लूइड लिंक कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है। जब भी कोई मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें दो लिंक की जरूरत होती है। फॉर अ रिलेटिव मोशन सिस्टम इज हैविंग टू लिंक्स। ठीक है। तो यहाँ पे किसी वस्तु, बिंदु अथवा कण पर बाह्य बल से उसकी स्थिति और दिशा में परिवर्तन होना मोशन कहलाता है। कई एलिमेंट्स और लिंक का संयोजन होने पर वे किसी भी रूप में अथवा किसी भी डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र न हो तो इस गति को कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट या फिर लिंक वो किसी भी रूप में और दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस गति को कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। ठीक है। ये कंस्ट्रेंट मोशन तीन टाइप के हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में हमें डिजायर्ड मोशन मिल जाता है, हमें जिस डायरेक्शन में मोशन चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में अनकंस्ट्रेंट मोशन होता है, हमें जिस डायरेक्शन में मोशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन यानी कि अपूर्ण निरुद्ध गति। ठीक है। और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन यानी कि पूर्णतः निरुद्ध गति। ठीक है। जैसे कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन यानी अपूर्ण निरुद्ध गति। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है जब विभिन्न लिंक का पेयर किसी भी दिशा में सापेक्ष गति के लिए स्वतंत्र हो तो यह गति इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन कहलाती है। ठीक है। यानी कि जो लिंक है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमने एक वृत्ताकार शाफ्ट ली, ठीक है, और इसे एक वृत्ताकार इसे एक स्क्वायर ब्लॉक के अंदर डाला। ठीक है। अगर हम इस वृत्ताकार बॉक्स के अंदर इस वृत्ताकार शाफ्ट को डालेंगे तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रही है। ठीक है। यानी कि इसका मूव करने का डायरेक्शन निश्चित है। लेकिन अगर इसके अंदर गोल शाफ्ट डाली, वृत्ताकार की जगह गोल शाफ्ट डाली, तो ये इसके अंदर इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और ये रोटेट भी कर सकती है। यानी कि इसके दो डायरेक्शन हो गए, यानी कि इसके दो इंडिपेंडेंट मोशन है, एक है रेसिप्रोकेशन और एक है रोटेशन। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक अनकंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है। यानी कि किसी भी दिशा में सापेक्ष गति के लिए स्वतंत्र है, ये लेफ्ट एंड राइट में मूव कर सकती है और ये रोटेट भी कर सकती है, इसलिए इसे कहते हैं अनकंस्ट्रेंट इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन या फिर अनकंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। जो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जिसे कहते हैं पूर्णतः निरुद्ध गति। ठीक है। इसके डेफिनेशन है जब कई एलिमेंट्स का पेयर बल लगाने पर एक निश्चित दिशा में सापेक्ष गति करता हो तो इस प्रकार की गति पूर्णतः निरुद्ध गति कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें हम जब इसमें फोर्स लगाएंगे इस पेयर में तो
ये सिर्फ लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकती है, ये रोटेट नहीं कर सकती, इसके अलावा इसका कोई डायरेक्शन नहीं मूव करने का, इसका सिर्फ रेसिप्रोकेशन ही इसका मोशन है। ठीक है, तो ये जो है ये है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसमें जो ये शाफ्ट है ये सिर्फ एक ही दिशा में गति कर सकती है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग यानी पश्चाग्र गति कर सकती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है जैसे सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, ठीक है, वो भी सिर्फ आगे पीछे यानी रेसिप्रोकेट गति ही कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, जिसे कहते हैं सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। ठीक है, जब अवयवों से बने युगल में किसी इच्छित दिशा में ही सापेक्ष गति हो तो इस प्रकार की गति को सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो मोशन है वो अनकंस्ट्रेंट मोशन है, लेकिन हम उसमें कुछ ऐड करके, ठीक है, उसे हम अपनी हिसाब से उसमें चेंजेस करके उसे इच्छित दिशा में ही सापेक्ष गति देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो इंजन है, ठीक है, तो इंजन के वॉल्स की गति जो स्प्रिंग द्वारा सीट पर टिके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो अंदर सिरिंज, इसके अंदर फ्लूइड होता है, फिर हम यहाँ पे इसमें प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जो फ्लूइड है वो निकल जाता है इंजेक्शन से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से ये जो सिरिंज है ये सिर्फ अप और डाउन मूवमेंट ही कर सकती है। ठीक है, ये रोटेट नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर में डाला गया है। ठीक है, तो ये पहले क्या था, अनकंस्ट्रेंट मोशन था, लेकिन इसे फ्लूइड प्रेशर की वजह से अब ये क्या हो गया है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, यानी अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, इसके ओनली वन इंडिपेंडेंट मोशन डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक ये वृत्ताकार शाफ्ट ली है। ठीक है, इसे अगर हम इस ब्लॉक के अंदर अगर मूव करते हैं तो ये रेसिप्रोकेट भी हो सकती है और रोटेट भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या करा, इस शाफ्ट को कॉलर से अटैच कर दिया। ठीक है, इस शाफ्ट को यहाँ पे कॉलर से अटैच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, शाफ्ट फिक्स हो गई। अब ये आगे पीछे मूव नहीं कर पा रही, ये सिर्फ रोटेट कर पा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर पा रही है, इसलिए ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे कि ये है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसमें कनेक्टिंग रोड के थ्रू इस पिस्टन को यहाँ पे अटैच किया गया है, तो ये पिस्टन ओनली आगे पीछे रोटेट कर सकता है, इसमें सिर्फ रेसिप्रोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसके अलावा एक शाफ्ट है, उसे फुट स्टेप बियरिंग में रख दिया गया। ठीक है, अभी ये जो बियरिंग है ये रोटेट भी कर सकती है और रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट कर सकती है। ठीक है, सॉरी, इसे यहाँ पे फोर्स के थ्रू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो अब ये रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती और सिर्फ रोटेशन ही कर सकती है। ठीक है, तो आ, इस तरह से हमें वर्टिकल शाफ्ट को होल्ड करने के लिए हम इस टाइप का अरेंजमेंट यूज करते हैं, इसे कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, यानी कि इसमें पहले एक तो ये रेसिप्रोकेट हो सकती थी और रोटेट हो सकती थी,
लेकिन इसे यहाँ पे फोर्स के थ्रू यहाँ पे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो उस वजह से अभी सिर्फ रोटेट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेमेटिक पेयर, जिसे कहते हैं शुद्ध गति युगल। एनी कनेक्शन between two links is always a joint or a pair, but this pair will also be a kinematic pair if the relative motion between the links is a constant motion। ठीक है, हर हर दो लिंक के बीच में, ठीक है, हर दो लिंक के बीच में अगर कोई जॉइंट है, ठीक है, कोई कनेक्शन है, तो उसे पेयर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पेयर काइनेमेटिक पेयर तब बनेगा जब उसके बीच में रिलेटिव मोशन है और वो भी कंस्ट्रेन मोशन है। ठीक है, तब वो पेयर काइनेमेटिक पेयर बन जाता है। ठीक है, यानी कि मशीन के दो अवयव या कड़ी जो जुड़ने पर सापेक्ष गति रखते हो पेयर कहलाते हैं। यदि कड़ी इस प्रकार जुड़ी हो कि वे निरुद्ध अथवा सफलतापूर्वक, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली कंस्टेंट या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन गति करते हो, तो इस प्रकार के युगल शुद्ध गति युगल यानी कि काइनेमेटिक पेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये है स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में जो कड़ी, ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर्स को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, यानी कि सापेक्ष गति के आधार पर, सापेक्ष गति के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है टर्निंग पेयर, जिसे कहते हैं घुमाव युगल, जिसे जिसे और दूसरे नाम है इसके रिवॉल्यूट पेयर और पिन जॉइंट। ठीक है, where relative motion is pure turning, example crank and connecting rod। ठीक है, टर्निंग पेयर कब होता है? जब युगल के अवयव या कड़ी आपस में इस प्रकार जुड़ी हो कि एक अवयव दूसरे अवयव की स्थिर अक्ष पर घूमकर रिवॉल्व या फिर टर्न गति करते हैं, तो ये टर्निंग पेयर कहलाते हैं। जैसे कि साइकिल में जो पहिए होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? टर्निंग पेयर का काम कर रहे हैं। ठीक है, बियरिंग के अंदर जो शाफ्ट है वो भी क्या कर रही है? ओनली टर्न कर पा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? टर्निंग पेयर है। ठीक है, क्रैंक और जो कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कौन सा पेयर बना रहे हैं? टर्निंग पेयर। नेक्स्ट है स्लाइडिंग पेयर, जिसे प्रिज्मेटिक पेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्कन युगल। When relative motion is pure sliding, जब किसी युगल के अवयव इस प्रकार जुड़े हों कि वे एक दूसरे के सापेक्ष स्लाइड करके गति करते हों, तो वे स्लाइडिंग पेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये पूरे पूर्णतः निरुद्ध गति करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कंस्ट्रेंट मोशन होता है। एग्जाम्पल के लिए लेथ मशीन पर जो टेल स्टॉक है वो स्लाइडिंग मोशन है। उसमें लेथ मशीन पे जो टेल स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो स्लाइडिंग पेयर है। सिलेंडर में पिस्टन क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, तो सिलेंडर में पिस्टन स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है। आयताकार छिद्र में जो आयताकार छड़ है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, वो भी क्या है? स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर को बोलते हैं लुढ़कन युगल। ठीक है, तो when the relative motion is pure rolling, then it is known as rolling pair. This rolling should be without slipping, इसमें स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब युगल के दो अवयव या कड़ी आपस में इस प्रकार जुड़े हों
कि एक अवयव दूसरे स्थिर अवयव के ऊपर लुढ़क कर यानी कि रोल करके सापेक्ष गति करता हो तो इस प्रकार का युगल लुढ़कन युगल यानी कि रोलिंग पेयर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है बॉल और रोलर बियरिंग। ठीक है, ये आपस में रोल करके गति करते हैं। इसके अलावा कैम एंड फॉलोअर भी रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्क्रू पेयर, जिसे कहते हैं पेच युगल। When relative motion is over the thread, example nut and bolt, जब युगल में एक कड़ी दूसरी कड़ी के अंदर थ्रेड्स यानी चूड़ियों की सहायता से सापेक्ष गति करती हो तो इस प्रकार का युगल पेच युगल कहलाता है। एग्जाम्पल नट एंड बोल्ट, लेथ मशीन का लेथ स्क्रू। ठीक है, ये स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्फेरिकल पेयर, जिसे कहते हैं गोलीय युगल। When relative motion is 3D रोटेशन। ठीक है, तो जब किसी युगल के अवयव इस प्रकार जुड़े हों कि एक अवयव जो स्फेरिकल शेप का हो और दूसरा अवयव जो स्थिर हो। ठीक है, ये है स्फेरिकल शेप का और दूसरा है स्थिर। ठीक है, तो स्थिर हो तो उस पर घूमकर यानी कि इस पे ये स्विवेल करता है। ठीक है, तो गोलीय रूप में स्फेरिकल रूप में इसमें सापेक्ष गति करता है तो इसे कहते हैं स्फेरिकल पेयर, जैसे कि बॉल एवं सॉकेट जॉइंट, पेन स्टैंड, जॉयस्टिक। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है स्फेरिकल पेयर के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि कड़ियों के मेल के आधार पर। ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। ठीक है, लोअर पेयर को बोलते हैं निम्न युगल। सरफेस इसमें होता है सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, जो दो जो दो जो लिंक है वो आपस में सरफेस कांटेक्ट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि टर्निंग, स्लाइडिंग, स्क्रू। ठीक है, इसमें जैसे बोल्ट एंड नट है वो दोनों में सरफेस कांटेक्ट है। स्लाइडिंग, ठीक है, जो सिलेंडर में जो पिस्टन है वो पूरा उसका सरफेस उसका कांटेक्ट में आ रहा है। टर्निंग में भी क्या हो रहा है, जो साइकिल के ऊपर जो व्हील है, ठीक है, वो जिस पार्ट पे कनेक्टेड है वो उसके सरफेस पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब सरफेस कांटेक्ट होता है तो उसे कहते हैं लोअर पेयर। ठीक है, तो जब दो अवयव या कड़ियों में सापेक्ष गति के समय सरफेस कांटेक्ट हो तथा एक कड़ी दूसरी कड़ी पर सरकती हो तो इस प्रकार के युगल को लोअर पेयर कहते हैं। सभी सरकने वाले युगल यानी कि स्लाइडिंग पेयर, घुमाऊ युगल यानी कि टर्निंग पेयर लोअर पेयर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बियरिंग में शाफ्ट, बोल्ट एंड नट, सिलेंडर के अंदर पिस्टन, ये सारे लोअर पेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हायर पेयर, जिसे कहते हैं उच्च युगल। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट हो तो उसे हायर पेयर कहते हैं। जैसे कि रोलिंग, जब रोलिंग होती है तो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉल ग्राउंड पे रोटेट कर रही है तो सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। स्फेरिकल पेयर, ठीक है, उसमें भी लाइन कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हायर पेयर के। तो जब दो अवयव इस प्रकार से जुड़े हों कि वे एक बिंदु अथवा रेखा पर पार्टली स्लाइडिंग या फिर पार्टली टर्निंग दोनों प्रकार की सापेक्ष गति करते हों तो इस प्रकार के युगल को हायर पेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैम एंड फॉलोअर, बॉल एंड रोलर बियरिंग, बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हायर पेयर के। नेक्स्ट है रैपिंग पेयर, when one link is wrapped over the other। ठीक है, जब एक लिंक दूसरे के ऊपर रैप होता है जैसे कि बेल्ट एंड पुली। ठीक है, तो उसे कहते हैं रैपिंग पेयर। इफ रैपिंग पेयर नॉट मेंशन then none of these, if none of these is also not there then mark higher pair। ठीक है, बेल्ट और पुली रैपिंग पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक हायर पेयर दो लोअर पेयर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे
उस टाइम ध्यान रखने की चीज़ है, एक हायर पेयर इज इक्वल्स टू टू लोअर पेयर, यानी कि हम दो लोअर पेयर को एक हायर पेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टिंग रोड है, यहाँ से क्रैंक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रैंक रोटेट हो रही है और उस वजह से ये जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या लोअर पेयर, इसमें ये जो फिक्स एलिमेंट है और क्रैंक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लोअर पेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टर्निंग पेयर, तो ये क्या हो गया, लोअर पेयर। इसके अलावा क्रैंक और कनेक्टिंग रोड के बीच में जो यहाँ पे क्या है, टर्निंग मोमेंट है, तो ये वापस एक क्या हो गया, लोअर पेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, लोअर पेयर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने, और कनेक्टिंग रोड और इस पिस्टन के बीच में भी यहाँ पर क्या है, लोअर पेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे 4 लोअर पेयर है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 4 लोअर पेयर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे केम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट में देखते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये टर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक लोअर पेयर हो गया। फिर कैम और फॉलोअर के बीच में क्या हो रहा है, पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए ये एक हायर पेयर हो गया, ठीक है। फिर वापस ये अंदर इसमें रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसलिए ये लोअर पेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3। इसमें एलिमेंट क्या थे, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे हमने इसको पूरा यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, ठीक है, यानी कि यांत्रिक जोड़ के आधार पर इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सेल्फ क्लोज्ड पेयर और दूसरा है फोर्स क्लोज्ड पेयर। सेल्फ क्लोज्ड पेयर को बोलते हैं बंद युगल और फोर्स क्लोज्ड पेयर को बोलते हैं ओपन पेयर, ठीक है। तो बंद युगल जिसमें होता है परमानेंट कांटेक्ट, जैसे कि टर्निंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है, इनमें क्या होता है, परमानेंट कांटेक्ट होता है। तो जब युगल के अवयव आपस में मैकेनिकली जुड़े होते हैं और केवल आवश्यक प्रकार की सापेक्ष गति करते हो, तो इस प्रकार के युगल क्लोज्ड पेयर कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैम एंड फॉलोअर और स्क्रू पेयर, ये सारे क्लोज्ड पेयर है, ठीक है। इसमें एक परमानेंट कांटेक्ट होता है और मैकेनिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स क्लोज्ड पेयर, ठीक है। इसमें युगल के अवयव आपस में मैकेनिकली नहीं जुड़ के बाह्य बल जैसे कि स्प्रिंग, इस प्रकार के युगल को ओपन पेयर कहते हैं, जैसे कि हाई पेयर इन, जैसे कि सॉरी कैम एंड फॉलोअर ओपन पेयर का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसे फोर्सफुली जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है डोर क्लोजर, ठीक है, जब हम हमारे दरवाजे जो होते हैं वो खोलते हैं और उसके बाद में हम बाहर एक कड़ी लगाते हैं, जिससे क्या होता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डोर क्लोजर। तो वो फोर्सफुली उसे क्लोज कर रहा है। ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो क्लच है वो भी फोर्सफुली काम करता है, वो अपने आप जो क्लच है वो अपने आप काम करता है बिना उसे प्रेस किए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ओपन पेयर के, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।